वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्री बजट को लेकर हरियाणा निवास में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए ताकि इस बजट से प्रदेश के जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। रिपोर्ट देखिए। अमृतकाल में हरियाणा के नागरिकों के कल्याण के लिए वर्ष 2023-24 का राज्य बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए। सभी हितधारकों से जो परामर्श प्राप्त हुए, उनके सुझावों को बजट में शामिल कर एक अच्छा और संतुलित बजट तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधा रहित और बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा चरितार्थ हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट में केंद्रीय बजट की तर्ज पर ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान सहित हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जनहित में बजट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को प्रदेश में अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वंचितों को वरीयता देते हुए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों का सरकारी सुविधाओं और सेवाओं पर पहला हक है, इसीलिए अंत्योदय की भावना से काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आईटी का उपयोग करते हुए व्यवस्थाएं बदल रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारी बारी से प्रदेश के सभी विभागों के मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों से उनके विभाग से संबंधित सुझाव लिए। अधिकारियों ने नई नई योजनाओं को शुरू करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना मनोहर सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं राज्य के बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विगत 3 वर्षों से विभिन्न स्टेक होल्डर्स, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू करने की पहल की थी। सभी हितधारकों के सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस बार के बजट के लिए भी औद्योगिक इकाइयों, सांसदों, विधायकों और अन्य हितधारकों के साथ प्री बजट बैठकें हुई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री बुलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठाना, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं प्री बजट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम जानकारियां दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बजट को लेकर देश में नए नए इतिहास बन रहे हैं। हरियाणा सरकार जनहित में बजट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। पड़ोसी राज्य के सीएम के पास बजट पढ़ने का भी वक्त नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर विभाग अपने सिस्टम को जनहित में सुधारने के लिए और अनुशासन लाने के लिए प्रयास करता है। हर विभाग अपने नए नए सिस्टम से जनता को जो अच्छा लगे और जनहित में भी हो और डिसिप्लिन भी आए, ऐसे बहुत प्रयोग हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर इस प्रकार का हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार का कोई विषय आगे बढ़ा है तो अच्छा है, सराहनीय है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने बिना सिफारिश और बिना पर्ची के नौकरी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना ही है, लेकिन बिना किसी पक्षपात के हमने प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है।
जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्रायः बंद कर दिया है। और जहाँ कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियाँ हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को ज़रूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के हथकंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेयर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेयर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेयर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियाँ होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पा रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश का कोना कोना विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की पहचान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इन सबकी वानगी तब देखने को मिली जब फरीदाबाद में 36वां सूरजकुंड मेले का आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मेले में उत्तरी अफ्रीका, महाद्वीप के अरब राष्ट्र ट्यूनीशिया की लकड़ी से बने उत्पाद न केवल मेला की शोभा बढ़ा रहा है बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के प्रगति के लिए कई पहल की शुरुआत की है ताकि हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में चल रहे 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला में उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अरब राष्ट्र ट्यूनीशिया की लकड़ी से बने उत्पाद न केवल मेला की शोभा बढ़ा रहा है, साथ ही मेला देखने आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इन उत्पादों में न केवल भारतीय हस्तशिल्प कला की झलक देखने को मिल रही है बल्कि लकड़ी पर उकेरी गई विदेशी कला के पर्यटक दीवाने हो चलेंगे। इन उत्पादों में घरेलू सजावटी सामान के अलावा रसोई में प्रयोग होने वाले देसी उपकरणों की भरमार देखने को मिल रही है। इन आइटम्स के लिए पर्यटक एक बार जरूर इस स्टॉल का अवलोकन करते हुए जानकारी भी जुटा रहे हैं। बेशक विदेशी धरा पर ऑयली वुड से इन प्रोडक्टों को तैयार किया गया हो, लेकिन इन उत्पादों का भारतीय संस्कृति विशेषकर हरियाणवी कल्चर से पूरा मिलान मिलता दिखाई देता है। एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया के नाम से स्टॉल पर आने वाले प्रत्येक पर्यटकों को बाकायदा बारीकी से उत्पादों से रूबरू कराया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में चल रहे 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में इस बार 500 प्रकार की चमड़ा, पैदल, राजस्थानी वर्क, जड़ी, चप्पलें और जूतियां कई स्टॉलों पर उपलब्ध है, जिनकी अच्छी खासी डिमांड होने के कारण महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश मनोहर नीतियों के चलते सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल गरीब जरूरतमंदों के उत्थान के लिए नई नई योजनाएं चलाते रहते ताकि प्रदेश के जरूरतमंद विकास के राह पर आगे बढ़ सके। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों और योजनाओं के चलते हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर गुरुग्राम में अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसका सफल परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलता है। नागरिकों के हित के लिए काम करने वाली मनोहर सरकार हमेशा से ही ऐसी योजनाओं पर आगे बढ़ती रही। इसी कड़ी में 1 से 3 मार्च को G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित होगी, जिसको लेकर गुरुग्राम में आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक। इस बैठक में सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और विदेश समन्वय विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हरियाणवी कला एवं संस्कृति, खान पान, जन कल्याणकारी कार्यक्रम और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी धरोहरों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और नवाचार आधारित कार्यक्रमों का संदेश दुनिया भर में पहुंच सके। इस मौके पर प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि G20 की गुरुग्राम में होने वाली बैठकों के दौरान प्रदेश की ब्रांडिंग पर विशेष फोकस होना चाहिए।
बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर गुरुग्राम में मुख्य आयोजन स्थल पर आगमन तक हरियाणवी सांस्कृतिक दल अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। मुख्य आयोजन स्थल पर हरियाणा की गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत की गई झांकी भी रखी जाएगी। बैठक के दौरान हरियाणवी पगड़ी, नगाड़ा और अन्य परंपरागत वाद्य यंत्रों से भी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लाइजन ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं इस बैठक में विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए और उन्होंने आवश्यक प्रोटोकॉल के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान मेहमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के चलते मोटे अनाज से तैयार होने वाले व्यंजन भी तैयार कराए जाएंगे और मेहमानों के लिए तैयार होने वाले मेन्यू कार्ड में भारतीय परंपरागत खान पान के साथ साथ हरियाणवी व्यंजनों को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिसके लिए गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। ऐसे में हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र और IT बेस्ड वेलफेयर स्कीम की जानकारी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव ने प्रधान सचिव को जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी जानकारियां दी। इस अवसर पर विदेश समन्वय विभाग के महानिदेशक एवं सचिव अनंत प्रकाश पांडे, पलवल के DC नेहा सिंह, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी, संयुक्त निदेशक RS संगवा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के नागरिकों का उत्थान हो रहा है। इसी कड़ी में 14 फरवरी को हरियाणा पुलिस को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करनाल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री हरियाणा पुलिस को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। दरअसल ये बहुप्रतीक्षित समारोह मधुबन पुलिस परिसर करनाल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और अन्य वरिष्ठ गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे। वहीं इस समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्टता और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा कर रही हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार देश की सेवा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण का भी एक प्रमाण है और ये निशान मिलना हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र के लोगों के लिए गर्व का समय है। ये समारोह हरियाणा पुलिस की उपलब्धियों के लिए एक भव्य उत्साह का गवाह बनेगा और इसी दौरान एक औपचारिक परेड भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस के जवान फॉर्मेशन में मार्च करते हुए अपना झंडा प्रदर्शित कर कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रेसिडेंट्स कलर एक अनूठा और प्रतिष्ठित सम्मान है जो राष्ट्रपति द्वारा उन सशस्त्र बलों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र को असाधारण सेवा प्रदान की है। ये पुरस्कार पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य के पालन किए गए बलिदान की मान्यता के रूप में लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों का उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों को पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में
गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, दो हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं, तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है, मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता